दो वोटर लिस्ट में नाम वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की रिव्यू पिटीशन खारिज की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। पंचायत चुनाव में धांधली के विरोध में यह मौन व्रत रखा। बीजेपी ने हरीश रावत पर कसा तंज। एसडीआरएफ ने बचाई कांवड़ियों की जान। गंगा घाटों पर एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम बनी कांवड़ियों के लिए जीवन रक्षक। देवप्रयाग में लैंडस्लाइड से मकान टूटे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है शिष्टाचार भेंट। कार्तिक स्वामी मंदिर का प्रतिरूप भेंट किया है। उत्तराखंड के अलग अलग उत्पाद भी यहां पर भेंट किए हैं। तो सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को लेकर यह अनुरोध किया गया है। चंपावत ने भी शारदा कॉरिडोर को लेकर अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया गया है। वित्तीय मदद के लिए भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। तो नंदा राज्य यात्रा के लिए सीएम ने अनुरोध किया है। केंद्र से 400 करोड़ रुपए की मदद का अनुरोध। हरिद्वार महाकुंभ 2027 को लेकर मांगी है सहायता। केंद्र से 3500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता यहां पर मांगी है। लंबित बिजली परियोजना को मिले मंजूरी, ये भी सीएम की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ 2027 को लेकर मांगी है सहायता। केंद्र से 3500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री ने यहां पर मांगी है। लंबित बिजली परियोजना को मिले मंजूरी। तो बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए आगे बात करते रुद्रपुर की, जहां पर 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह होगा। और बता दें कि समारोह में के मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस समारोह में देश भर से निवेशक शामिल होंगे। निवेश करने वाले उद्यमियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। रुद्रपुर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 जुलाई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और इस समारोह में देश भर के निवेशक भी शामिल होंगे। निवेश करने वाले उद्यमियों से विपक्ष पूछ रहा है कि नियम विरुद्ध तरीके से सत्ता समर्थित जिन लोगों के नामांकन को वैध ठहराया गया है, क्या अब उन्हें रद्द किया जाएगा? देखना होगा कि अब निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई करता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने 2 वोटर लिस्ट के नाम वाले उम्मीदवारों के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला बरकरार रखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है, जिसका नामांकन सही है वो चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया और चुनाव चिन्ह आवंटन जारी है। नामांकन पर विवाद होने पर चुनाव विवाद याचिका दायर की जा सकेगी। देखिए, अवगत कराना चाहूँगा, आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में जो है आयोग द्वारा एक क्लैरिफिकेशन प्रार्थना पत्र लगाया गया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। सुनवाई उपरांत हमारे विद्वान अधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता द्वारा हमें जो है परामर्श और विधिक राय प्रदान की गई है, जिस विधिक राय के क्रम में आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत जो हमारी आगे की कार्रवाई है सिंबल अलॉटमेंट की, ये 2 बजे से लेकर आज 6 बजे तक किए जाना, और जो सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई आज शेष रह जाएगी उसको कल प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करते हुए कार्य समाप्ति तक किया जाना है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत पंचायत चुनाव में धांधली के विरोध में अपने आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत पर बैठे, जिस पर अब बीजेपी ने हरीश रावत पर तंज कसा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कभी कभार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। विधायक ने कहा कि हो सकता है अपने परिवार की अपनी समस्या हो कि उनको चुप रहना अच्छा लगा हो।
घर पर है। मेरी समझ में नहीं आता लोग हर चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से क्यों ले सकते हैं। घर की समस्याएं भी हो सकती हैं। कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है, घर पे विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं? हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियाँ ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक लगा होगा, तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है, चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है। खबर विकासनगर से है कि जहां पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आवंटन शुरू कर दिए हैं। पचवादून के सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चक्राता ब्लॉक में भी प्रत्याशी चिन्ह मिलने के बाद चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव चिन्ह जैसे अंगूठी, किताब, अनार और अनानास दिए गए हैं। अब चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन गया है। जो भी दिशा निर्देश हैं उसके क्रम में हमने चुनाव चिन्ह आवंटन 2 बजे शुरू प्रारंभ कर दिया है और आज यह प्रक्रिया 6 बजे तक चलेगी और कल सुबह पुनः शुरू होगी और जब तक हम पूरे चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करते हैं तब तक चलती रहेगी। कल दिनांक हमें आयोग से यही आदेश प्राप्त हुआ है कि आप चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो बादल छाए हुए थे वो अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद छटने लगे हैं, क्योंकि अब जो है नामांकन प्रक्रिया आखिरी समय है। अब प्रत्याशियों ने अपने नामांकन ये पत्र यहाँ पर दाखिल किए थे, आज उन्हें यहाँ पर जो है उनका चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है अब चुनाव रुकने का कोई भी प्रस्ताव यहाँ पर नहीं दिखता, जिसको लेकर के कि चुनाव आयोग की तरफ से भी अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है और 2 बजे यहाँ पर चुनाव आवंटित किए जाएंगे और प्रत्याशी या फिर उनके प्रस्तावक यहाँ पर अपने चुनाव चिन्ह लेने पहुंच रहे हैं। अरविंदा तुली, हिंदी खबर, विकासनगर। तो चलिए आगे बात करते हैं रुद्रपुर की, जहां पर खानपुर पूर्व जिला पंचायत सीट पर बीजेपी में विवाद चल रहा है। बीजेपी ने अमिता विश्वास को टिकट दिया है, लेकिन 3 बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उसमें से सुषमा हलदार ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और पार्टी के दबाव में नहीं आई हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने उनका समर्थन किया है। सुषमा ने कहा कि वो जनता को धोखा नहीं देंगी और जीतेंगी। इस सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। दम पर लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये लोग ब्लैकमेल कर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर अब राजेश बजाज है, तेरे बेटे के खिलाफ भी मुकदमा लिखवा देंगे, पर्चा वापस ले। उसने डर के मारे पर्चा वापस ले लिया। कितने लोगों को प्रताड़ित करोगे सरकार के दम पर? ये झूठ की राजनीति लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो तुम लोग, लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर रहे हो। कब तक ऐसा करोगे? आज तुम्हारे सामने ये शेरनी की तरह हमारी बहन सुषमा हलदार आ गई है। सब लोगों ने तय कर दिया, गांव के सैकड़ों लोग आज मौजूद हैं और आज तय हो गया है सब लोग मिलकर सुषमा हलदार को चुनाव लड़ाएंगे और इस चुनावी समर में डट के जितना बन पड़ेगा सबके पैर छूने पड़ेंगे। सबके पैर राजकुमार ठुकराल छुएगा, लेकिन ईमानदार परिवार को, ये हालदार परिवार को इस राजनीति के मानचित्र में 22 खानपुर पूरब सीट से जिताकर संकल्प लेंगे। देखिए, मेरा एक ही अपील है जनता से कि ये लोकतंत्र की जो हत्या करने वाले थे, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो अभी ऊंचे ओहदे पे जो बैठे हैं, तो मैं भी एक भाजपा कार्यकर्ता था और अभी भी हूँ और हमेशा शायद रहूँगा। तो इसी सोच के साथ मैंने भी पार्टी की सेवा की थी, संघ से जुड़ा था और मैंने भी जो है मेरा हक बनता था पार्टी से टिकट मांगने का, तो मैंने भी टिकट मांगा था। तो रायशुमारी में जो है 3 लोगों का नाम गया था, राजीव बजाज जी, सुखदेव हलदार और सुषमा हलदार और जो है सुदर्शन भाई जी। तो इन तीनों में से जो है सुदर्शन के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया और पार्टी जो है व्यक्ति विशेष के रूप में जो है उनका टिकट फाइनल किया गया है। आम जनमानस से कोई राय नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर आम जनमानस से अगर पार्टी राय लेती तो शायद ये नौबत नहीं आता। आज जो ये आप देख रहे हैं, एक निर्दलीय के नाते मैं आज चुनाव मैदान में हूँ और ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं है, ये पूरी जनता का निर्णय है। मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे पूरी जनता है और जनता का प्यार जहाँ जा रहे हैं वहाँ। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 जुलाई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी में वो पहुंचेंगे और साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को योजना की पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। ये कार्यक्रम राज्य की उद्योग प्रगति पहचान को मजबूत करेगा। पिछले साल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए अब ग्राउंड किए जा रहे हैं।
हमारे बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एक इन्वेस्टर समिट देहरादून में हुई थी जिसमें 3 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। पूर्व में 104 करोड़ के ग्राउंडिंग हो गए हैं और 19 तारीख को 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर होगी। उसकी तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर एक बैठक थी जिसमें हमारे इंडस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, जो CM के भी सेक्रेटरी हैं, वीरेंद्र शंकर पांडे, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के DM, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के मेयर, पूर्व विधायक, सब लोग यहाँ पर थे। ये कार्यक्रम कैसे भव्य हो, क्योंकि हमारी संस्कृति की अतिथि देवो उसका अनुसरण करते हुए भव्य स्वागत उनका किया जाएगा और यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि आज इंडस्ट्री के लिए जितनी माकूल जगह हमारा उत्तराखंड है। हमारे यहाँ पावर कट नहीं होता, हमारे यहाँ फिरौती नहीं ली जाती है, तो व्यापारियों के लिए जो उद्योगपति हैं उनके लिए सबसे सेफ जगह है तो उत्तराखंड है। और निश्चित ही इसके बाद जितने हमारे शेष MOU साइन हुए हैं, जो भी ग्राउंडिंग पर आएंगे, उत्तराखंड जो है तरक्की की ओर बढ़ेगा। तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व CM हरीश रावत ने ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत का कहना है कि आज बीजेपी लोकतंत्र और संविधान का अपहरण करने का काम कर रही है। कालनेमी इन्हीं की उपज है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इस समय कालनेमी और पाखंडियों का गढ़ बन गया है और ये सभी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। एक नहीं, बहुत सारे कालनेमी हैं। भाजपा तो कालनेमी संस्कृति की उत्पत्ति है। ये तो रावण संस्कृति की उत्पत्ति है। अपहरण करते हैं। जिस रावण ने साधु का भेष धारण करके माँ सीता का अपहरण किया था, और ये जो है अपने को धर्म और उसका बाना पहन करके लोकतंत्र और संविधान का अपहरण करने का काम कर रहे हैं। ये तो भाजपा की नियत में बड़ा भारी खोट है। और कालनेमी तो इन्हीं की उपज है ना। कालनेमी किसी और की उपज थोड़ी है। इन्होंने इतनी धर्मभीरता फैला दी, लोगों को धर्मनिष्ठ नहीं बना रहे। साधु संत महात्मा त्यागी तपस्वी लोगों को धर्मनिष्ठ बनाते थे, ये जो है धर्मभीरु बना रहे हैं, डरा रहे हैं, लोगों को डर पैदा कर रहे हैं। उसका दोहन करने के लिए बहुत सारे कालनेमी आ जा रहे हैं। और उत्तराखंड तो इस समय कालनेमी और इस तरीके के पाखंडियों का गढ़ बन गया है, और ये सब भाजपा के जुड़े हुए लोग हैं। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्लस्टर विद्यालय योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। खजान गुड्डू ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों की जो दूरियां बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। उन्होंने प्रशासन से योजना रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर योजना लागू की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो आज अपनी ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी समस्याओं से अवगत कराया। जो मेन जो समस्या हमारी थी वो ये थी, जो क्लस्टर के अंतर्गत जो स्कूलों का जो योजना गवर्नमेंट ने चलाई, वो बड़े गलत योजना चलाई, जिसमें वो स्कूलों से हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 12-12 किलोमीटर स्कूल की दूरियां पड़ रही हैं। और जिसमें हमने आज SDM के माध्यम से जिला अधिकारी को ज्ञापन वितरण भेजा है, और इसमें हमने ये मांग रख रखी कि अगर इतने दिन के अंदर हमारा कार्रवाई नहीं होती तो चुनाव के बाद हम पक्का प्रदर्शन और पूरा धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे और सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल जोर शोर से विरोध करेंगे और अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करेंगे। उधर मसूरी के दुदली में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास शराब की दुकान खुलने से महिलाओं में भारी विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि इससे सड़क पर शराब पीने वाले बढ़ गए और लड़कियों की सुरक्षा में भी खतरा है। जहां पर महिलाओं ने SDM कार्यालय जाकर दुकान बंद करने का ज्ञापन दिया है। सभासद जसप्रीत कौर ने कहा है कि अगर एक हफ्ते में दुकान बंद नहीं हुई तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है।
बिलाड़ू के निवासी हैं और बिलाड़ू के ऊपर रोड में दारू की दुकान खुल गई है। और वहाँ पे ऐसा है कि हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, हमारे मतलब हम लेडीज वहाँ जंगल में जाती हैं, तो वहाँ पे दारू पीने वाले वहाँ रोडों में नीचे जंगल में घूमते रहते हैं, तो इससे हमें बहुत परेशानी होती है। स्कूल से लड़कियां बच्चे स्कूल से आते हैं तो जितने भी वहां से मतलब दारू की दुकान से आते हैं लोग तो बिलाड़ू की रोड पे आ जाते हैं, तो इसलिए मतलब हम सेफ नहीं है, मतलब हमारी बेटियां कोई भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है। वहाँ पर सारे लोग मतलब हमारी बिलाड़ू की रोड पे आ जाते हैं, वहाँ परेशानी हो रही है। मांग ये कर रहे कि वहाँ से मतलब ये है कि हटाया जाए, चाहे कहीं भी मतलब और जगह खोले पर वहाँ से हटाया जाए। बिलाड़ू क्षेत्र की महिलाएं आई हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक सड़क पर बिल्कुल जहाँ पर बिलाड़ू को रास्ता जाता है वहीं सड़क पर एक शराब की दुकान खोल दी गई है, जो पूर्व में सांझा दरबार के पास खुली थी। और अभी सरकार ये भी देख रही कि मंदिर से दारू की दुकान का कितना गैप है, या स्कूल से कितना है। पहले जो नियम कानून थे, आज की डेट में कोई नियम कानून नहीं है। पहले कहा जाता था कि मंदिर के आसपास शराब की दुकान नहीं खुलेगी, स्कूल के आसपास के क्षेत्र में नहीं खुलेगी, परंतु अब चप्पे चप्पे पर दारू की दुकानें खुलती जा रही हैं। और यहाँ तक कि अभी ये भिलाड़ू में आ गई, सांझा दरबार से उठकर अब इसको यहाँ पर भिलाड़ू सड़क के ऊपर जो है ये दुकान खोल दी गई है, जिससे कि वहाँ की महिलाओं में बहुत रोष है, क्योंकि वो परेशान है। ये वहाँ गांव में रहती हैं और गाय वगैरह चराती हैं, बकरी चराती हैं, तो लोग शराब पी के नीचे को उतर जाते हैं और टूरिस्ट भी वहाँ पर खड़े होकर खरीदते हैं, जिससे कि वहाँ जाम लगता है, क्योंकि वो एक हाईवे है, NH है और यमुनोत्री मार्ग है, और NH पर अगर शराब की दुकान खुले तो वो तो सबसे नियम विरुद्ध है। ये कैसे खुल गई ये हमें पता नहीं, क्योंकि इस सरकार में हम बार बार कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से महापौर दीपक बाली ने भी बाजपुर रोड पर ग्लोबल हॉस्पिटल से मैनर होटल तक इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम शुरू किया है, जिस पर कि 90 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे हवा साफ होगी, सड़क चौड़ी होगी और ट्रैफिक बेहतर चलान होगा, यानी कि ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। महापौर ने ये भी कहा है कि सफाई और विकास में सभी को सहयोग देना होगा। लोगों से अपील की है कि सड़कों और साथ ही नालियों में कूड़ा न डालें। जो बाजपुर रोड पर है गोराया फैक्ट्री, तो इस सड़क को मैनोर तक सड़क के दोनों तरफ ये टाइल वर्क करने जा रहे हैं। 90 लाख रुपए की लागत से हम इसको कर रहे हैं। ये LCMP जो वायु प्रदूषण विभाग है, तो उसके यहाँ से हमारे जो फंड हम लाए हैं, उसी से हम ये टाइल वर्क कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो धूल होती है वो धूल ना उड़े, और जो बरसात का पानी सड़क और नाले के बीच में इकट्ठा होता है वो इकट्ठा ना हो। क्योंकि ये मेरी योजना जो है ये लगभग पूरे शहर के लिए है, तो आने वाले समय में आपको इस तरीके का काम बहुत सारी सड़कों पर होता हुआ दिखाई देगा, जो मेन सड़कें हैं। तो उधर पौड़ी में देवप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुई है और इसमें से 6 से 7 मकान इसमें टूट गए हैं, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विधायक विनोद कंडारी ने प्रभावितों के लिए यहां पर रहने और खाने की व्यवस्था करने, उन्हें दूसरी जगह पर बसाने की मांग की है। आपदा सचिव ने भी मदद का आश्वासन यहां पर दिया है। सुबह ही पहुंचा था और ये घटना उसमें मुझे पता जब चली तो तुरंत मैंने वहाँ पर जो है वहाँ के सदर पौड़ी SDM से मैंने बात की, और वहाँ पर जो है एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो अपने पन्नीदास जी का वो जो बेटे भी घायल हैं, वो भी घायल, उन दोनों से मेरी वार्ता भी हो गई। और 5-7 लोग जिनके मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, नगर पालिका की संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए मैं तत्काल जो हूँ आपदा सचिव से मीटिंग करने आया हूँ कि तुरंत उन लोगों प्रभावितों को जो है लाभ पहुंचाया जा सके। और अभी मैं तुरंत जो है अभी मीटिंग करने में तुरंत मैं क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, उनसे मेरी वार्ता हो रही है। उनसे भी अभी मैं तत्काल जो है थोड़ी देर में 2-3 घंटे में मैं पहुंच जाऊँगा देवप्रयाग में, और उन लोगों से मुलाकात करूँगा। और सरकार पूर्णतः उनके साथ खड़ी है, और मैं भी इसलिए तत्काल अभी आपने सचिवालय में देखो, मैंने भी तत्काल इसकी मीटिंग आयोजित की। तत्काल जो है आपदा सचिव जो मैंने वार्ता की, जो संबंधित आपदा सचिव को निर्देश दिए, निर्देश करने का मैंने काम कर दिया। अभी आए थे ऑफिस में, उनके द्वारा पूरी घटना से अवगत कराया गया। वैसे मेरे पास पहले भी जानकारी मिल गई थी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। उसमें पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय विधायक जी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ऐसे ऐसे उनका मकान नुकसान जो हुआ है उसमें मुआवजा की मांग की गई है। विस्थापन के लिए कहा गया है
एक्सपर्ट की टीम भेजने के लिए कहा गया है और जो लोग जिनका मकान टूटा है उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उसके लिए जिले को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर जो मकान है उन्हें क्षति पहुंची है। साथ ही यहाँ पर मदद का आश्वासन भी प्रशासन की तरफ से दिया गया है। देवप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है, 2 लोग घायल हुए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि देवप्रयाग में लैंडस्लाइड से मकान भी टूटे हैं, जिस वजह से भारी क्षति यहाँ पर हुई है। लैंडस्लाइड के बाद मदद की अपील। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सावन के पहले सोमवार को राजभवन में विधिवत हवन और पूजन यहां पर किया है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी यहां पर की है और इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांडे ने हवन संपन्न कराया। तो सावन के पहले सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, जहां पर लोग जल चढ़ाने, बेलपत्र अर्पित करने, पूजा करने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। कावड़ लेकर भी लोग गंगा जल चढ़ाने के लिए यात्रा पर निकले हैं। ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव जैसे मंदिरों में खासा दबाव भी देखने को मिला है, जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस तैनात की गई। कई जगह जलपान और प्रसाद का इंतजाम भी किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।